राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज अपने स्पान करेंगे फागुन मास की 5वीं अध्याय कथा। कल की कथा के बाद आज इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्यारे भक्तों, ये जो महीना फागुन का चल रहा है, यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो इसलिए हर रोजाना नित्य नियम से फागुन मास की अध्याय कथा सुनते रहिएगा। उस अध्याय कथा में भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव की भक्तों की कथा सुनाई जाती है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कथा को रोजाना नित्य नियम से सुनते रहिएगा। और प्यारे भक्तों, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चले कि भगवान भोलेनाथ के कितने सच्चे भक्त हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि भगवान भोलेनाथ के आप सच्चे भक्त हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं, जो एक चिड़िया और भगवान शिव की महिमा की कथा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी, उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, परंतु आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहे, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर भी शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी, चिड़िया के भाग में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कहे। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखे जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फल फूल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फलों और फूलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोले? इस बात को पता लगाने के लिए नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछे तो शंकर जी ने कहे कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उनकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे सातों जन्म सातों जन्म का दुख काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। अब एक और कथा सुनेंगे, जिसमें एक बहेलिए की शिव भक्ति की कथा है। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह वह गांव में जाकर जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़ कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, मुझे कैसे पता इन्हें कितनी तकलीफ होती है। इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इस बेकार बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देते हैं। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आते हैं और झोपड़ी में रख देते हैं। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है।
तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाते हैं। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसने उनके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहते हैं, बेटी हम दोनों बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा बाँचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिए हैं, और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तरपर हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कही, मैया तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वो भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वो उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज क्यों, मेरे से कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहते हैं, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और इनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वो चल देते हैं। शोभा उनके पैरों पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले जाएंगे तो हमारा स्वर्ग नाश हो जाए निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछते हैं। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए हैं। अमर कथा बाँचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा स्वर्ग नाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। वह मन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले ही हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से कहती चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था।
इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल केवल कल ही घर पर रहूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने को चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमृत अमर का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना दिया। कथा समाप्त होने पर वो दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करके कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी भी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं, वो काफी धनवान हो जाते हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। प्यारे भक्तों, रोजाना की ऐसी ही कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से हमारी कथा को सुन रहे हैं। तो फिर चलते हैं, कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।